पाकिस्तान ने रात गए हमले किए हैं अफगानिस्तान के कुनड़ में और खोस के अंदर और पक्तिका की बात की जा रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। ये जो भबड़ भूसा पाकिस्तान ने बनाया हुआ है कि हम न्यूक्लियर हैं और हम देख लेंगे और 7 मई को हमने ये कर दिया था, ये बहुत सस्टेनेबल किस्म की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा रजीम पाकिस्तान को एक बहुत डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन में, एक बहुत तंग रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हैं, खासे मुश्किल किस्म के रास्ते के ऊपर। इन हमलों में 9 बच्चे और एक खातून समेत तकरीबन 9 अफराद जो है वो मारे जा चुके हैं। आपके तालिबान और भारत का गठजोड़, वजीर सनत और तिजारत जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, वजीर सेहत भी जाएंगे तालिबान के। यानी कि जब जब तालिबान के वजीर जो हैं वो भारत का दौरा करते हैं तब तक पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की खतरनाक तरीन जंग छिड़ जाती है। पहले आपने देखा था कि फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के इंडिया बैठे हुए थे और जो हमले किए गए, फिर पाक फौजिया ने जो तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसके साथ ही जी ये ट्वीट भी की कि अननेसेसरी रिस्पांस विल बी टेकन एट द प्रॉपर टाइम, यानी कि जी के इस पर जी हम रिस्पांस जो है वो देंगे और इसके लिए एक प्रॉपर वक्त का तयन किया जाएगा। साथ ही नेशनल एनालिस्ट समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, अफगानिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई उनसे यही लगा कि वो ज्यादा देर तक ये अमन चलने वाला नहीं है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक और जंग में जाने लगा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही कुछ देखने के लिए तैयार है कि जो कुछ अरसे पहले यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ बहुत हुआ करती थी? और अगले 48 घंटे नहायती अहमियत इख्तियार कर चुके हैं क्योंकि अफगान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जो नई स्टेटमेंट आई है वो इंतहाई एक जानिब अहम है। और कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में या 12-14 घंटों में 3 फजाई हमले किए हैं अफगानिस्तान में 3 डिफरेंट जगहों में। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पाक फौज ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कल रात अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 बच्चे समेत एक महिला मारी गई है। जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को बदला लेने की चेतावनी दी है। वही ये सुन पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन करते हुए अफगानिस्तान के खोस्त, पाकटीका और कुनार प्रांत में हवाई हमला करके 9 अफगान बच्चों और एक महिला को मार दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे जाहिलाना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इस ताजा हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ज़बीहुल्लाह ने कहा है कि अपने देश के हवाई क्षेत्र, जमीन और लोगों का रक्षा करना हमारा अधिकार है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि पाकिस्तानी हमले का कब जवाब दिया जाएगा, लेकिन जोर देकर उन्होंने कहा है कि इसका समय से जवाब दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की वर्तमान सैन्य शासन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और पाक मीडिया बोल रही है कि अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी हुकूमत के, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्वीट्स के जरिए दावा किया, अखबारी जो वहाँ के अखबार जो कोई भी हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं, उनकी बात से ट्विटर पे क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में या 12-14 घंटों में 3 फजाई हमले किए हैं अफगानिस्तान में 3 डिफरेंट जगहों में। और खोस्त में कम से कम 9 बच्चे उसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनकी तस्वीरें जो हैं वो आपको ट्विटर के ऊपर अफगान सोर्सेज से, अफगान ट्विटर हैंडल से मिल जाती हैं। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि ये हमले जो हैं पख्तिया के अंदर भी और कुनर वगैरह के अंदर भी हमले जो है वो किए गए। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, उनकी तरफ से इसके हवाले से कोई कमेंट नहीं है, लेकिन सारी दुनिया का मीडिया जो है इस वक्त खबर एजेंसीज, रॉयटर्स, AFP इससे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में एक दिन या चंद घंटे पहले पेशावर में SC के हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि गेट पे एक दहशतगर्द ने अपने आप को फाड़ लिया, तीनों फटने के लिए तैयार आए हुए थे, अंदर बहुत बड़ी तादाद में परेड हो रही थी, वो यहाँ पे गैरमाल बनवाना चाहते थे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि एक अलग से फैक्शन जो है TTP का, उसने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और फिर वहाँ पर 3 FC के जवान जो हैं वो जाँ बहक हुए, तीनों दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। और ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये उसका रिस्पॉन्स है, बिकॉज पाकिस्तान की इस मौजूदा रजीम ने जो फार्मूला और कुलिया इन्वेंट किया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कोई भी ऐसा हमला होगा हम उसके लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अफगान तालिबान को TTP को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के कहते हैं कि वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो TTP को कंट्रोल कर सके। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि उस चीज़ का एक रिस्पॉन्स जो है दिया गया, अब ये तो इसको यहीं रोकते हैं, ब्रेक लगा दें और एक दूसरी सिचुएशन की तरफ देखें।
दूसरी तरफ देखिए, एक अल जजीरा की रिपोर्ट है जो मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, जिसमें ये एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत पिक्टोरियल रिपोर्ट है और बड़ी फैक्चुअल सी है। उसमें कोई उन्होंने फालतू बात नहीं की कि किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसमें अब एक बहुत बड़ा नया प्लेयर एंटर कर रहा है, और वो है इंडिया की एंट्री। और इंडिया की एंट्री जो है वो इन डायनामिक्स को किस तरह से तब्दील करेगी। अब हिंदुस्तान के अंदर चंद दिन पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब जो है 7 दिन के दौरे पे गए थे। वैसे तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं तो कहीं 3 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन 7 दिन का उनका दौरा था, जहां उन्होंने हर किस्म की मुलाकातें की और उनको एक बहुत ही वीवीवीआईपी किस्म के पर्सन के तौर पर ट्रीट किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां उनको ले जाया गया, बहुत वार्मली उनको वहां पर एम्ब्रेस किया गया। अब अफगानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जनाब अलहाज नूरुद्दीन अजीजी साहब जो हैं, वो भी 6 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान में, दौरा तकरीबन आखिरी लेग्स में। यहाँ उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं कॉमर्स मिनिस्टर से, कॉमर्स की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से, सिविल सर्वेंट से, हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, हिंदुस्तान के अंदर जो अफगान बिजनेसमैन हैं उनके साथ, फाइनेंस के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, मीडिया के साथ उन्होंने प्रेस टॉक्स की हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के जो रेस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके साथ भी मुलाकात की। और यहाँ बहुत सी कमिटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रेड से, जहाँ कहा जा रहा है $1 बिलियन है उसको बढ़ा के 1.8 बिलियन से बढ़ा के 2 पता नहीं किधर तक उसको लेकर जाना है। और अफगान गवर्नमेंट जो है वो एयर कार्गो को भी सब्सिडाइज करेगी और एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसकी बात हो रही है। इंटरनेशनल एनालिस्ट समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए जिसके नतीजे में 12 या 13 लोग जो हैं वहाँ पे हलाक हुए, उसका हिंदुस्तान ने, उसकी मुसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये किसी पे भी इल्ज़ाम तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने उसको दहशतगर्दी भरा डिटरमिन किया। पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि हमारे अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है, एविडेंस पाकिस्तान के पास कोई नहीं होती। पाकिस्तान कहता है कि हम समझते हैं कि ये टीटीपी इसलिए कर रही है कि ये क्राफ्ट हो रही है, ये डिज़ाइन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का हमेशा से केस ये है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान से क्राफ्ट हो रहा है। तो ये एक सैंडविच किस्म की रिलेशनशिप है। इसमें पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सैंडविच हो जाएगा, जिसको 2 फ्रंट सिचुएशन कहते हैं। एक ही कॉज है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो भबड़ भूसा पाकिस्तान ने बनाया हुआ है कि हम न्यूक्लियर हैं, हम देख लेंगे और 7 मई को हमने ये कर दिया था, ये बहुत सस्टेनेबल किस्म की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा रजीम पाकिस्तान को एक बहुत डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन में, एक बहुत तंग रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हैं, खासे मुश्किल किस्म के रास्ते के ऊपर। आपके तालिबान और भारत का गठजोड़, वजीर सनत और तिजारत जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, वजीर सेहत भी जाएंगे तालिबान के। यानी कि जब जब तालिबान के वजीर जो हैं वो भारत का दौरा करते हैं, तब तक पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की खतरनाक तरीन जंग छिड़ जाती है। पहले आपने देखा था कि फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के इंडिया बैठे हुए थे और जो हमले किए गए, फिर पाक फौजिया ने जो तालिबान के ठिकानों को राख का ढेर बनाया, वो भी अपनी मिसाल आप। लेकिन खबर आई रात भर ये बमबारी अफगानिस्तान के अंदर होती रही। अब बमबारी के हवाले से खबरें आप सुने कि पाक फजाइया की तरफ से क्या एयर स्ट्राइक की गई है या फिर हकीकत क्या है। और ये खबर यह है कि अफगान तालिबान से पाकिस्तान हैज कंडक्टेड ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स इन द खौस, कुनर एंड पख्तिका प्रोविंस। कि पाकिस्तान की फजाइया ने एयर स्ट्राइक की है आधी रात को खौस के अंदर, कुन्नर में और पख्तिमा में। ये अफगान तालिबान का मौकफ है, ये उनके ऑफिशियल्स का मौकफ है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है और उसमें सिविलियंस और बच्चे मारे गए हैं। अब ये जो तस्वीर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रोफाइल से, ट्विटर अकाउंट से शेयर हुई है बच्चों की या खवातीन की, कि उसमें वो बच्चे मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही है, जो हमारे सिक्योरिटी जराए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की ये जो एयर स्ट्राइक है उसको लॉन्च नहीं किया है। हम डंके की चोट पे जो है वो एयर स्ट्राइक करेंगे। अगर पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक लॉन्च नहीं की और इसके अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स मारे गए, अहम तरीन कमांडर्स मारे गए, 1 नहीं 2 नहीं, डजन्स ऑफ टीटीपी कमांडर्स एंड मिलिटेंट्स इसके अंदर मारे गए, तो फिर ये किसने सारा कुछ किया है? पाकिस्तान की फजाइया ने जब ये काम नहीं